हे दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सवाल जवाब में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कॉल सेटिंग के बारे में। कॉल सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन छुपे हुए हैं जो कि आपको नहीं पता, या फिर पता भी हो तो उसका उपयोग कैसे करना ये नहीं मालूम। बहुत से लोगों को कॉल सेटिंग के सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं होती है। कभी कभी हमें कॉल करने में प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है। तो ये ऐसे ऑप्शन हमारे पास कॉल सेटिंग में ही छुपे होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कॉल सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। प्रैक्टिकली बताऊंगा दोस्तों। कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, इससे ही बहुत सारे ऑप्शन जो कि आप उसका उपयोग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी प्रैक्टिकली मोबाइल स्क्रीन पे मिलेगी। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारे नए आने वाले वीडियो जो महत्वपूर्ण होते हैं आपको सबसे पहले मिलेंगे, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉल सेटिंग में होम पे ले लेता हूँ। मोबाइल को होम पे ले लिया। अब कॉल सेटिंग का जो ऑप्शन है हमें कहाँ मिलेगा वो आपको बताऊंगा। सेटिंग में जाना होता है दोस्तों। फ़ोन सेटिंग में आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको नीचे ऐप्स दिखाई देगा। दोस्तों, ये मैं एमआई के रेडमी नोट 6 प्रो मोबाइल में कर रहा हूँ। आपके पास कोई सा भी मोबाइल है आपको यही ऑप्शन मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका और बता दूंगा इस ऑप्शन को कैसे आप ढूंढ सकते हो। चलिए आपको पहले किन ऑप्शन से क्या क्या होता है वो बता देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से और समझा दूंगा। यहाँ पे ऐप्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करते हैं। मैंने ऐप्स पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें जाना होता है सिस्टम ऐप सेटिंग में। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं हम सिस्टम ऐप सेटिंग में। इसके बाद में हमारे पास सिस्टम के जो ऐप होते हैं वो पूरी लिस्ट खुल जाती है, उनकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी कॉल सेटिंग का हमें जानना है कि कॉल सेटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं और उन्हें कैसे उपयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, कॉल सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास कॉल सेटिंग के मेन मेनू ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क होता है। यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल में 2 सिम बैठी हुई है, आप देख सकते हैं, 1 और 2। यहाँ दोस्तों इसके नीचे आपको सेटिंग में डाटा ऑप्शन मिल जाएगा, ड्यूल 4G मिल जाएगा, यूज़ मोबाइल डाटा ड्यूरिंग वैलिडिटी कॉल, सेट डाटा प्लान, रोमिंग वगैरह मिल जाता है। सबसे नीचे डिफ़ॉल्ट सेटिंग दोस्तों, यहाँ पे डायल और इंटरनेट का। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ जो डायल ऑप्शन है यहाँ पे पहले से सेट करके रखना है कि कौन सी सिम से आपको डायल करना है और कौन सी सिम से आपको डाटा यूज़ करना है, नेट उपयोग करना है। यहाँ दोनों ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको फ़ोन किसी दूसरे नंबर से लगाना होता है और डाटा आपके पास किसी और नंबर पे है तो आप यहाँ आसानी से सेट कर सकते हो। यहाँ पे डायल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास दोनों सिम आ जाएगी, यहाँ पे BSNL और जियो। मुझे जियो में डायल करना है और इंटरनेट भी जियो में चलाना है, इसलिए मैंने दोनों पे जियो सिलेक्ट किया। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपको पूछा जाए डायल करने के बाद में कि आप कौन सी सिम से कॉल करना चाहते हो तो आपको नोट सेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप डायल को नोट सेट पे क्लिक करोगे, आप जब भी कॉल करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सिम 1 या सिम 2 से डायल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे इसे किसी भी एक पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे जियो कर दूंगा तो मुझे वो ऑप्शन बाद में नहीं दिखाई देंगे। जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो मेरा कॉल जियो से ही डायल हो जाएगा। इसी तरह से इंटरनेट ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जियो या फिर BSNL 1 नंबर सिम या फिर 2 नंबर सिम, ये ऑप्शन होते हैं दोस्तों। इसके बाद ऊपर मैं आपको बता देता हूँ सिम कार्ड सेटिंग, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जियो पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर दोस्तों बहुत से सिंपल ऑप्शन है जो कि हमारे बहुत काम के। यहाँ सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा यूज़ वॉल्टी। दोस्तों, यूज़ वॉल्टी, इस ऑप्शन को यदि आप यहाँ से बंद कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ बंद कर दिया, तो अभी मेरे मोबाइल से कॉल लगना बंद हो जाएगा पूरी तरीके से।
और उधर से भी किसी का फ़ोन नहीं आएगा, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ बताएगा, लेकिन मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं है। इस ऑप्शन को बंद करने से दोस्तों मोबाइल स्विच ऑफ बताता है, फ़ोन इनकमिंग आउटगोइंग दोनों नहीं होती है, केवल डाटा चला सकते हो। तो इसका भी आप आसानी से उपयोग कर सकते हो। आपका मोबाइल स्विच ऑफ बताए, आपकी इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो जाएगी, लेकिन आपको डाटा यूज़ करना हो तो आप इस ऑप्शन को चालू करके या बंद करके ऐसे सेटिंग कर सकते हो। बंद करने के बाद में आपका कॉल नहीं लगेगा, ना ही कॉल आएगा। तो इसे मैं वापस चालू कर देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ सब मोबाइल नेटवर्क में रेफरेंस नेटवर्क का टाइप दिखा रहा है। इस पर आपको 4G 3G या फिर 2G सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी नेटवर्क मिलता है, जिस 4G का सिम है आपके पास, 3G का सिम, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे बैक ले लेता हूँ और आपको ये मैंने बता दिया है यहाँ पे। इसके बाद और यहाँ पे बैक ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा मेन ऑप्शन कॉल रिकॉर्डिंग का है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे पहला ऑप्शन बता दिया, अब दूसरे ऑप्शन पे कॉल रिकॉर्डिंग है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, यदि आप कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हो तो उसका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। कॉल रिकॉर्ड ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे ऑन है, यानी कि यहाँ पे कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे ही ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगी तो यहाँ पे ऑल नंबर या फिर आपको सेलेक्टेड नंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप जैसे चाहते हो, ऑल रिकॉर्ड सभी मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड हो या फिर यहाँ पे सिलेक्टेड हो। उसके बाद में सिलेक्टेड पे आपको कस्टम लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे लिस्ट बना के आप उस अलग कैटेगरी को कॉल रिकॉर्डिंग के लिए रख सकते हो। या तो फिर आपको अननोन नंबर पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अननोन नंबर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो कस्टम नंबर होता है वो अननोन, यानी नया नंबर जो भी आएगा हमारे पास कॉल, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरह से आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिलता है कॉल फॉरवर्डिंग का। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉल फॉरवर्डिंग का। इस पर क्लिक करते हैं, हमें कौन सी सिम में सेटिंग करना है, जियो 4G में क्लिक किया, वो इसमें सेटिंग करना, हम वो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास ये रीड करेगा कि कॉल फॉरवर्डिंग की क्या सेटिंग हुई है। यहाँ दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग की 4 ऑप्शन मेन है, आप देख सकते हो। कॉल फॉरवर्ड ऑलवेज पहला ऑप्शन, दूसरा बिजी, तीसरा अनसॉल्ड और तीसरा अनरीचेबल, चौथा सॉरी। तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं। यदि आप पहले ऑप्शन की बात करते हैं, ऑलवेज फॉरवर्ड, इस ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपका कॉल फॉरवर्ड करना। आपके नंबर पे कोई कॉल करे और वो दूसरे नंबर पे चले जाए तो कौन से नंबर पे जाएगा वो यहाँ पे आपको डायल करना होता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने ये मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं टर्न ऑन करता हूँ तो ये प्रोसेस हो रही है और यहाँ पे वो नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ मैंने नंबर सही नहीं डाला है इसलिए वो फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा। आपको यहाँ पे आपका दूसरा नंबर डालना है जिस पे आपका कॉल फॉरवर्ड करना है, वो टर्न ऑन कर देना है, तो आपको यहाँ पे ये सेट हो जाएगा ऑलवेज पे। यहाँ पे मैं कैंसिल कर लेता हूँ। इसके बाद में व्हेन बिजी, आपका फ़ोन बिजी होगा तो इस ऑप्शन का उपयोग करना है दूसरे नंबर पे। बिजी होने पे यहाँ पे आपका कॉल दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो नंबर आपको डाल देना है जिस नंबर पे भी आपको फॉरवर्ड करना है कॉल। इस तरह से आपको नंबर डालना है और यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करना है। जैसे टर्न ऑन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक वो हो जाएगा कि आपका कॉल फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ पे कुछ नंबर मैंने दूसरे डाले इसलिए नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता ही देता हूँ, या आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलवेज फॉरवर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, मेरा दूसरा वाला नंबर मैं डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, देखिए मैंने ये मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसको मैं ब्लर कर दूंगा प्राइवेसी के लिए। ये मैंने नंबर डाला और यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं टर्न ऑन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू, यहाँ पे आगे मेरा मोबाइल नंबर आ गया है जिसे मैं ब्लर कर रहा हूँ, तो ये ऑलवेज पे सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से आप बिजी पे भी क्लिक करके यहाँ पे आप अपना जो दूसरा नंबर है वो डाल सकते हो। आप मैंने ऑल
कॉल को फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए जो 3 ऑप्शन है नीचे के वो हमारे बंद हो गए। मैं पहले इसको कैंसिल कर देता हूँ। पहले ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक करना है हमें। टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ऑल फॉरवर्ड वो कैंसिल हो जाएगा और ऑफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस तरह से नीचे के तीनों उपयोग कर सकते हो आप यदि फ़ोन नहीं उठाते हो तो दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसके लिए आप इस तीसरे नंबर के ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो, अनआंसर्ड। मतलब आप किसी का कॉल नहीं उठाओगे तो वो दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कौन से नंबर पे फॉरवर्ड होगा वो आपको यहाँ डालना होगा। यहाँ डालने के बाद में टर्न ऑन क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा। जैसे मैंने ऑलवेज फॉरवर्ड पे क्लिक करके बता दिया, इस तरह से बता देगा। तो ये कॉल फॉरवर्ड की सेटिंग है दोस्तों। यहाँ चारों ऑप्शन पे आप समझ सकते हो। आपको सभी नंबर फॉरवर्ड करना है तो ऑलवेज कॉल फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, और आपको बिजी होने पे फॉरवर्ड करना तो दूसरे नंबर का उपयोग करना है। आपको फ़ोन नहीं उठा रहे और दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो तो आपको तीसरे नंबर का उपयोग करना है। और आखिरी अनरीचेबल, आपका फ़ोन अनरीचेबल हो, पहुंच से बाहर है, तो आपको चौथे नंबर का उपयोग करना है कि आपका फ़ोन अनरीचेबल है तो आपके जो कॉल आ रही है वो दूसरे नंबर पे प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण ऑप्शन है। यदि आपका फ़ोन बिजी है, बंद हो गया या फिर आप उठा नहीं पा रहे हो तो आप इन ऑप्शनों का उपयोग करके आप आपके दूसरे फ़ोन पे कॉल फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि महत्वपूर्ण कॉल आपकी छूटे ना। तो कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद बैक जाते हैं हम। बैक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आगे देखेंगे कॉल वेटिंग। कॉल वेटिंग ऑप्शन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने इसका लाभ नहीं लिया तो इसको मैं बता देता हूँ कॉल वेटिंग क्या चीज़ होती है। कॉल वेटिंग में दोस्तों सिर्फ ऑन और ऑफ ही ऑप्शन मिलेगा आपको, बंद या चालू। कॉल वेटिंग ऐसे होती है दोस्तों, मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। आप किसी एक नंबर से बात कर रहे हो और आपके पास किसी और का और फ़ोन आ रहा है, तो आपके पास या तो सामने वाले को कॉल वेटिंग बताएगा कि आप कॉल वेट कीजिए, आपका नंबर लाइन पे है, या तो फिर आपको डायरेक्ट कॉल व्यस्त, आपका डायल किया गया नंबर व्यस्त है करके कॉल कट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉल वेटिंग ऑप्शन ये वाला जब चालू होता है, जैसे अभी मैंने बंद कर दिया, जब मैं कॉल वेटिंग ऑप्शन मैंने ये बंद कर दिया, तो अब मैं जब किसी एक नंबर पे बात करूंगा और दूसरे नंबर से मेरे पास कॉल आती है तो सामने वाले व्यक्ति का मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और उनका कॉल स्वतः ही कट जाएगा। उन्हें ये सुनाई देगा कि आपके डायल किया गया नंबर यहाँ पे बिजी है ना, और हमें नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस ऑप्शन को हमें चालू करना होता है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को चालू कर लेते हैं तो हम एक नंबर पे बात कर रहे होते हैं और दूसरा फ़ोन आता है तो हमें स्क्रीन पे बीप सुनाई देती है, और ऑप्शन के साथ में दूसरा फ़ोन भी हमें दिखाई देता है, और सामने वाले व्यक्ति को जिसने कॉल किया उसे भी आपका डायल किया गया नंबर वेटिंग में है, आप चालू रख सकते हैं या फिर थोड़ी देर बाद कॉल करें, ये ऑप्शन सुनाई देता। तो दोस्तों इसका उपयोग आप कर सकते हो। आप दोनों तरह कैसे रख सकते हो। आप चाहते हो कि आप जब किसी नंबर से बात कर रहे हो और किसी और का फ़ोन ना आए तो इस ऑप्शन को आपको बंद करना होगा, ताकि आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा फ़ोन नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रहिए, आपको उस टाइम पे नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा कि आपको कितने लोगों ने फ़ोन किया है, कितने लोगों को आपका नंबर बिजी आया, ये नहीं पता चलेगा। यदि आप इसे चालू कर लेते हो तो आप एक नंबर पे बात कर रहे हो और दूसरे नंबर का फ़ोन आता है तो आसानी से पता चल जाएगा, और उससे आप बात भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। इसके बाद हम बैक चले जाते हैं। कॉल वेटिंग ऑप्शन हमारा हो गया है। इनकमिंग कॉल सेटिंग अगला ऑप्शन हमारा। यहाँ पे सिंपल सेटिंग है दोस्तों, यहाँ पे कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है फ्लिप टू साइलेंट रिंगर। यहाँ पे रिंगर संबंधित है, जैसे ही इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपका कॉल आएगा तो इंक्रीज होगा वॉल्यूम, आवाज़ धीरे से 0 से लगा के बढ़ती हुई जाएगी जहाँ तक आपका वॉल्यूम सेट है, तो ये ऑप्शन है। इसके बाद फ्लैश व्हेन रिंगिंग, ये वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन के द्वारा आप इसे चालू कर दोगे तो आपके पास फ़ोन आएगा तो आपके मोबाइल का टॉर्च फ्लैश लाइट जलेगा, तो ये बंद चालू कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद में प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को बंद चालू करोगे, इसको चालू करोगे तो आप जब बात करोगे और कान के पास जैसे ही आपका मोबाइल लगाओगे तो आपके पास मोबाइल की स्क्रीन जो लाइट होती है वो स्वतः ही बंद हो जाएगी, और मोबाइल को दूर करोगे तो लाइट चालू हो जाएगी। वो इस सेंसर के द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन सिंपल होते हैं इसमें। इसके बाद में बैक चले जाते हैं।
इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक लिस्ट। ये आपको ब्लॉक लिस्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करके आप किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद में आगे चले जाते हो ऑटो आंसर। यहाँ पे इसे आप यदि आप चालू कर लेते हो इसे, तो आपको किसी भी नंबर का फ़ोन है वो जवाब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोते ही फ़ोन उठ जाएगा। अब यहाँ पे डिले ऑटो आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप कितनी देर बाद वो फ़ोन ऑटोमेटिक उठ जाए उसके लिए आप सेट कर सकते हो। नो डिले का मतलब है दोस्तों, जैसे ही कॉल आता है उठ जाएगा 0 सेकंड में। उसके बाद 3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड पे सेट कर सकते हो कि आपको फ़ोन आए और 10 सेकंड बाद फ़ोन सोते ही उठ जाए, तो आपको 10 पे क्लिक करना है और ये 10 पे सेट हो जाएगा। इसके बाद में आंसर सेटिंग में यहाँ पे फ़ोन तो उठ जाएगा, इसके बाद में क्या एक्शन होना है हैंडसेट। यहाँ पे ऑलवेज का मतलब होता है दोस्तों, कभी भी आपका फ़ोन आएगा उठ जाएगा। कब उठ जाएगा, यहाँ हमने सेट किया 10 सेकंड में। ऑलवेज हैंडसेट ओनली दोस्तों, यहाँ पे हैंडसेट ओनली पे क्लिक करोगे तो जब आपका हैंडसेट लगा होगा मोबाइल पे तभी ऑटोमेटिक कॉल उठेगा। ब्लूटूथ ओनली पे करोगे तो आपका ब्लूटूथ होगा तब उठेगा, और ये दोनों पे करना हो तो यहाँ पे हमें अगला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों इसका क्या फ़ायदा है, जब आप गाड़ी में चल रहे हो, जब आपने हेडसेट लगाए है, ब्लूटूथ लगाया है, आप गाड़ी पे बाइक पे चल रहे हो, कहीं पे भी चल रहे हो और आप चाहते हो कि आपका मोबाइल नहीं निकालना पड़ेगा, जब भी फ़ोन आएगा तो ऑटोमेटिक उठ जाए, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखना है। इसमें क्या होगा, हैंडसेट लगाए या फिर ब्लूटूथ स्पीकर, कुछ भी, दोनों के लिए ये वाली सेटिंग है। तो क्या होगा दोस्तों, जब आप एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी पे चल रहे हो, आपका मोबाइल जेब में रखा हुआ है, आपके पास फ़ोन आ गया और आपने हैंडसेट लगाए हुए हैं, तो फ़ोन थोड़ी देर बाद जो हमने सेट किया है यहाँ पे 10 सेकंड के बाद फ़ोन सोता ही मतलब ऑटोमेटिक उठ जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये हमें फ़ोन निकालना नहीं होगा और हमारी बात हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों जो हमारी मेन ऑप्शन थे कॉल सेटिंग के, ये पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छे ऑप्शन है, इनको किस तरह से उपयोग करना ये मैंने बता दिया। अब आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो काम के ही होते हैं दोस्तों, मैंने वीडियो में जो महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं, ऐसी जानकारियाँ होती वही बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारे नए वीडियो जो होंगे वो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कुछ मोबाइलों में ऑप्शन थोड़े चेंज होते हैं, इसलिए मैं दूसरा तरीका और बता देता हूँ, कॉल सेटिंग कहाँ से आएगी, उनका उपयोग कैसे करना वो मैंने पहले बता दिया। अब दूसरी तरीके से कॉल सेटिंग का जो ऑप्शन होता है वो कैसे लाना है वो बता देता हूँ। पहला तरीका तो सेटिंग में जाना है दोस्तों, और आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से निकाल लेना है जो मैंने बताया है। उसके बाद में दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपको डायल में जाना है। जैसे ही आप डायल में जाओगे उसके बाद ये 3 लाइनें दिखाई दे रही होगी दोस्तों डायल पैड में। आप किसी भी मोबाइल में इस तरह से देख सकते हो, डायल पैड में जाना है, ये 3 लाइनें दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ कुछ और भी थोड़ा सा सिंबल बना रहेगा सेटिंग का, उस पर क्लिक करना। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दिखाई देगा। ये दोस्तों हमारा दूसरा तरीका है कॉल सेटिंग में जाने का। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, कॉल सेटिंग में, तो हम पहुँच गए वहीं कॉल सेटिंग में जहाँ पे मैंने इनका उपयोग बताया। ये दूसरा तरीका हो गया दोस्तों। इसके बाद में और हमें ऑप्शन है, हमें कैसे ढूंढना है, तो उसके बाद कॉल सेटिंग दोस्तों, हमारा मोबाइल सेटिंग तो सबके पास होती है, वो तो आसानी से मिल ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में रेडमी का फ़ोन है मेरे पास, आप यहाँ पे सर्च सेटिंग देख सकते हो, सर्च ऑप्शन। आपके पास दूसरा मोबाइल किसी भी कंपनी का हो तो आप डायरेक्ट सर्च ऑप्शन में चले जाइए। ये वाला सर्च ऑप्शन में दोस्तों आपको लिखना है कॉल सेटिंग लिख देना है, या फिर कॉल लिख के सर्च कर लेना है। कॉल सेटिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे और सर्च कर लेंगे। मैं इतना लिखने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्च हो गया है, आप देख सकते हो, या तो आप पूरा भी लिख सकते हो कॉल सेटिंग। जैसे ही आप लिखोगे और यहाँ पे नीचे सर्च ऑप्शन है तो सर्च हो जाएगा।
ऐसे आप किसी भी मोबाइल में सर्च कर सकते हो कोई और भी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे कॉल सेटिंग में बता रहा हूँ, आपको कोई सा ऑप्शन आपके मोबाइल में नहीं मिल रहा है तो आप इस ऑप्शन का, सर्च ऑप्शन का लाभ ले सकते हो और किसी भी ऑप्शन को ढूंढ सकते हो। यहाँ पे कॉल सेटिंग हमारी यहाँ सबसे ऊपर अब आ गया है क्योंकि हमने कॉल सेटिंग पूरा लिखा है। फिर भी इससे मिलते जुलते और भी हमारे सर्च रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल सेटिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इसके नीचे दिखाई देगा कि कॉल सेटिंग कहाँ मिलता है। तो हमें ये कॉल सेटिंग ऐप्स में, सिस्टम ऐप सेटिंग में कॉल सेटिंग मिल जाता है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हम पुनः उसी कॉल सेटिंग के मेन मेनू में पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 2-3 तरीके से कॉल सेटिंग को कैसे निकालना। बाकी मैंने इसकी डिटेल पूरी बता दी है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।